चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। यूं तो हिंदुस्तान चुनाव प्रधान देश है, यहाँ सत्ता की लड़ाई रहती है और कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है। खैर, यहाँ की नेताओं की बात करें तो इनके नस नस में झूठे वादे एवं भ्रष्टाचार का रक्त बहता रहता है। यूं तो मौजूदा समय में निकाय चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव का नामांकन के पश्चात प्रत्याशी अपने वोटरों को रिझाने का हर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैं कह दूं कि निकाय चुनाव से ठीक पहले एक चुनाव और है, तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ कार्यकारिणी का चुनाव होना है और हमारे साथ मौजूद हैं उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन किए डॉक्टर जेपी सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। मैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग TDPG कॉलेज में कार्यरत हूँ और पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक संघ के चुनाव हर 3 साल में हम लोगों के यहाँ होता है और निकाय चुनाव के पहले से ही अधिसूचना जारी है हमारे शिक्षक संघ का चुनाव। दूसरी जो बातें प्रमुख है कि शिक्षक हित की तमाम ऐसी लंबित मांगे हैं जो प्रदेश और केंद्र सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। जैसे सबसे नंबर 1 की मांग हमारी है OPS की, कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, NPS वापस लिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांगे हैं कि शिक्षकों का रिटायरमेंट 62 से 65 वर्ष किया जाए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, विज्ञापन 47 के जो हमारे आयोग से नियुक्त शिक्षक महाविद्यालयों में हैं उनके अस्थायीकरण का मामला है। उसको लेकर हम लोगों ने तमाम वो एजेंडा बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे मांग पूर्वांचल विश्वविद्यालय संघ से है वो है, पहली मांग तो है कि विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को, चाहे वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो, वाइवा का एग्ज़ाम हो, PhD का DRC वर्क हो और जो नियमित परीक्षाएं हो रहे हैं उनका रिन्यूमरेशन है, उसके लिए एडवांस भुगतान नहीं किया जाता है। जिसके नाते विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से बाहर के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं, वाइवा लेते हैं, PhD का भी DRC संपन्न कराते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षक चुनाव जो 21 अप्रैल को शाहजहानंद PG कॉलेज गाजीपुर में आयोजित है, उसमें बतौर उपाध्यक्ष मैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह नामांकन किया हूँ। हम सभी जो लंबित मुद्दे शिक्षक हितों के हैं उनको पूरा कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि यदि हमारे सम्मानित शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनें अपना एक बहुमूल्य मत देकर उपाध्यक्ष पद पे उपाध्यक्ष बनाते हैं तो हम प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से जो हमारी कई मांगे हैं, बहुत लंबित और बड़ी मांगे हैं। पहला OPS लागू कराने के लिए हम लोग समन्वित प्रयास करेंगे। दूसरा जो शिक्षकों का PhD 5 इंक्रीमेंट है उसको लागू कराने के लिए प्रदेश सरकार से आदेश कराने का के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी मांग हमारा है जो विज्ञापन 47 में शिक्षकों के अस्थायीकरण का मामला है, उसके लिए हम लोग निदेशालय से लेकर सरकार तक पूरा प्रयास करेंगे। चौथा है शिक्षकों का रिटायरमेंट 65 वर्ष हो, इसके लिए प्रदेश सरकार से हमारी ज़बरदस्त मांगे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो हमारा मुख्यालय, हमारा कार्यालय है, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे एडवांस पेमेंट, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा एडवांस पेमेंट नहीं किया जाता है, जिसके नाते जो PhD का कोर्स वर्क है, TA DA रिम्यूनरेशन है तथा वाइवा और प्रैक्टिकल के भुगतान है, वो जो परीक्षक आते हैं उनको नहीं किया जा सकता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी, सीनियरिटी प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराने का प्रयास करेंगे। तीसरा, सभी शिक्षकों को पैनल, प्रैक्टिकल, विश्वविद्यालय में प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, संयोजक इत्यादि जो उनके अधिकार हैं, उनके जिम्मेदारी वाले पद हैं, नए शिक्षक हों चाहे पुराने शिक्षक हों, समान रूप से उनको मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे।
इसके अलावा जो विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा महाविद्यालयों के शिक्षकों के जो अधिकार हैं, जो उनके दायित्व हैं, उन पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो डाका डाला जा रहा है उसे समाप्त करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया से जो प्रतिवर्ष 2 माह का ग्रीष्मावकाश होता है उसे हर हाल में आदेश निर्गत कराने का प्रयास करेंगे। और मैं ये बार बार चेतावनी दूंगा प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को, निदेशालय को, कि हम शिक्षकों को, हम मर्यादा में रहते हैं इसलिए हमें कमज़ोर समझने की गलती न करें। हम पूरी तरह एकता बना के नए और पुराने शिक्षक मिलकर, ज़रूरत पड़ेगी तो माध्यमिक और बेसिक तथा कर्मचारी संघ को मिलाकर हम ये सभी मांगों को शिक्षक हितों में लागू करें। तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। पुनः सभी शिक्षक साथियों को हृदय की गहराई से अभिवादन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि सभी लंबित मामलों को पूरा कराने के लिए आपके अधिकार और सम्मान को, चाहे धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से हम सभी लोग लगे रहें, इसके लिए अपना एक बहुमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाने का काम करें। जय शिक्षक, जय शिक्षा, जय शिक्षक संघ। आप काफ़ी टाइम से सुभाष बसपा के साथ जुड़े थे, उसके बाद आपने सपा गठबंधन में जुड़े थे, तो किस तरह से इस चुनाव में आ गए? ऐसा है, मुझे लग रहा था पब्लिक पॉलिटिक्स में लंबे समय से कर रहा था, समाज सेवा में था। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग जो पीड़ित थे, मजबूर आदमी थे, ज़रूरतमंद थे, हम लोग चाहे दवाई हो, चाहे गेहूं चावल आटा हो, दवाइयाँ हो, छिड़काव हो, सब करने का काम किए थे। तो मुझे लगा कि जो शिक्षक हितों के तमाम काम है, चूँकि मैं भी टीडी महाविद्यालय में, तिलकधारी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे ये पीड़ा बार बार कचोटती थी कि अगर मैं विधानसभा या विधान परिषद में जाता हूँ शिक्षकों के मामले को उठाऊंगा, लेकिन मुझे वो मौका मिलने में भी विलम्ब हो रहा है, मेरा भाग कहीं अटका हुआ है। तो मुझे लगा कि शिक्षक संघ में शिक्षक सेवक के रूप में शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष के माध्यम से इन मामलों को मैं नहीं पूर्ण रूप से तो आंशिक रूप से अधिकांश मामले को मैं मनाने का प्रयास करूंगा। अपने शिक्षक संघ के माध्यम से, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुफुक्टा के माध्यम से निदेशालय, विश्वविद्यालय और सरकार पर दबाव बनाकर पूरा करने का काम करूंगा। इसलिए मैं शिक्षक संघ में अपना नामांकन किया हूं और अपना जोर आजमाइश करने का काम कर रहा हूं। गाजीपुर में तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं कहना चाहूँगा कि जो शिक्षकों की मर्यादा है वो मानकीय मर्यादित व्यक्तित्व के रूप में जो शिक्षक हित के लिए जो ऊर्जावान है, संघर्षशील है, जुझारू हैं और शिक्षक हितों के लिए विश्वविद्यालय, निदेशालय, शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, साहसपूर्वक लड़ाई कर सकते हैं और दो हाथ कर सकते हैं, ऐसे शिक्षक नेताओं को ही अपना सेवक बनाएं शिक्षक। यही मेरा सबसे निवेदन है कि हमारे शिक्षक साथी मजबूत शिक्षकों का चयन करें जो पारदर्शी ढंग से समतामूलक समाज का, भाईचारा का स्थापना करते हुए सबको सम्मान दे और समान रूप से सबका अधिकार दिलाने का काम करें और सरकार और निदेशालय और विश्वविद्यालय से लड़कर अधिकार प्राप्त कराने का काम करें। धन्यवाद।